पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट की हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। इस टेक्निक को कैरे मूलिस नाम के साइंटिस्ट ने 1983 में डिस्कवर किया था। प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर, पीसीआर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? पीसीआर सिंपली डीएनए की रेप्लिकेशन को मिमिक करता है। किस तरीके से ये प्रोसेस होती है? जैसे डीएनए एंजाइम्स की हेल्प से खुद को रेप्लिकेट करता है, सेम प्रोसेस पीसीआर में भी होता है। पीसीआर में प्राइमर्स का इस्तेमाल करके डीएनए की रेप्लिकेशन की जाती है। यहाँ पे हमें प्राइमर्स की क्यों जरूरत होती है? यहाँ पे प्राइमर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को कराने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्राइम OH ग्रुप से आके अटैच होता है। ये 3 प्राइम OH एंड हमें प्राइमर्स में मिलता है। फर्स्टली प्राइमर आकर डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बाइंड होते हैं और इस प्राइमर के 3 प्राइम OH एंड पे आकर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और पॉलीमराइजेशन कराता है। अब देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं पीसीआर के। सो बेसिकली पहला कंपोनेंट होता है डीएनए टेम्पलेट, यानी हमें वो डीएनए चाहिए जिसको हम एम्पलीफाई कराना चाहते हैं, जिसकी हम कॉपीज बनाना चाहते हैं। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे टेक पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है एज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि टेक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर होने पर भी ये डीनेचर नहीं होता। तीसरा है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, जो अभी हमने पीछे बात किया कि प्राइमर्स 3 प्राइम ON प्रोवाइड कराते हैं डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने के लिए। फोर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी हमें पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये जो बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के, यानी डीएनए हमें पता है हमारा न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पांचवी चीज जो है, फिफ्थ वन इज बफर सिस्टम। यहाँ बफर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर ये पीसीआर का प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे दो बफर सिस्टम में दो चीजें यूज होती हैं, पहला है हमारा मैग्नीशियम और दूसरा पोटेशियम। ये डीएनए को डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर पीसीआर के स्टेप्स कौन से हैं? जो 3 मेजर स्टेप्स हैं पीसीआर के, उसमें पहला है हमारा डीनेचुरेशन। व्हाट इज डीनेचुरेशन? इट्स सिंपली वो प्रोसेस जिसमें डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से दो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड्स में ब्रेक होता है। कैसे होता है ये प्रोसेस? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे हीट की हेल्प से ब्रेक होते हैं और ये दो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो जाता है। सो डीनेचुरेशन के लिए मिक्सचर को 94 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फॉर अबाउट 0.5 टू 2 मिनट्स। इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं डीएनए के बीच के और डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप है पीसीआर का एनीलिंग। एनीलिंग में लोअर किया जाता है टेम्परेचर को थोड़ा सा 54 टू 60 डिग्री सेल्सियस, और ये सिर्फ 20 टू 40 सेकेंड्स के लिए किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्राइमर्स आकर टेम्पलेट डीएनए से बाइंड हो सके। यहाँ पे प्राइमर्स क्यों ऐड होते हैं वो हम पीछे बात कर चुके हैं। सो बेसिकली प्राइमर के एडिशन के प्रोसेस को ही अनीलिंग कहा जाता है। थर्ड स्टेप है एलोंगेशन। एलोंगेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर को रेज किया जाता है 72 टू 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे प्राइमर के 3 प्राइम एंड से आके टेक पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाता है। जैसे ही टेक पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा वैसे ही ये बेसिस ऐड करना शुरू करेगा और डीएनए की एक्सटेंशन कराएगा, यानी डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। सो ये तीनों स्टेप्स कॉन्टिन्यूसली
एक साइकिल में एक बार होते हैं और ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो होकर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती है। ये 3 स्टेप्स अराउंड 20 to 40 टाइम्स रिपीट करने पर हमें मिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाती है हमारे इंटरेस्ट वाले डीएनए की, डिजायर्ड डीएनए की। एक बार फिर से देखते हैं पीसीआर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है डीएनए का सैंपल जिसको हमें एम्पलीफाई कराना है। दूसरा हमारे प्राइमर्स जिन्हें ऐड करने से ही डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। तीसरे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। फोर्थ वन इज टैग पॉलीमरेज एंजाइम। देन द बफर सिस्टम और पीसीआर ट्यूब्स जिसमें इन सभी चीजों को लोड किया जाएगा इनटू द पीसीआर मशीन। तो 3 स्टेप्स थे हमारे पीसीआर के। एक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। डीनेचुरेशन यानी डीएनए के स्ट्रैंड्स का ब्रेक होना, सेपरेट होना बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकेंड स्टेप इज अनीलिंग। अनीलिंग में प्राइमर्स का एडिशन होता है टू द टेम्पलेट डीएनए। एक्सटेंशन में टेम्पलेट डीएनए के ऊपर प्राइमर के 3 प्राइम OH एंड पर आकर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है और एक्सटेंशन कराता है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि हमें कहाँ जरूरत पड़ती है पीसीआर की, तो पीसीआर की ये जरूरत हमें मेडिसिन फील्ड में पड़ती है अगर हम जेनेटिक म्यूटेशंस की टेस्टिंग करना चाहते हैं, उनको स्टडी करना चाहते हैं। जीन थेरेपी में हमने किसी पेशेंट को जीन थेरेपी दी है, अगर हम उसकी जीन्स को मॉनिटर करना चाहते हैं कि जीन थेरेपी जो दी गई है वो सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है, उस प्रोसेस के लिए भी हम पीसीआर यूज करते हैं। डिसीज पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स के थ्रू जाने वाले यानी जेनेटिक डिसीजेस को अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी पीसीआर का यूज होता है। नेक्स्ट इज फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में स्पेशली जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पीसीआर यूज करते हैं। क्रिमिनल्स, अगर किसी क्राइम सीन पर कोई भी डीएनए से रिलेटेड एविडेंस मिला है तो हम सस्पेक्ट के डीएनए को पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करके उसे मैच करा सकते हैं थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्निटी टेस्ट यानी पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कराना हो कि कौन इस बच्चे का एक्चुअल पेरेंट है, ओके, या इन पेरेंट्स का एक्चुअल चाइल्ड कौन है, तो उस प्रोसेस में जो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें भी पीसीआर का यूज होता है। नेक्स्ट इज रिसर्च इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की फील्ड में भी दो ऑर्गेनिज्म के अगर जीनों की स्टडी हम करना चाहते हैं, उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं, वहां पीसीआर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने हैं, अगर हमें कोई फॉसिल मिला है उसका हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना चाहते हैं डीएनए का, उसमें पीसीआर यूज होता है। जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस के लिए और जीन मैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for more such educational videos. Namaskar.